गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरू ली वला तकफ़ुरून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आदम बमने बेसरो समा मददे क़िबला दी मददे काबे इमा मददे बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती कादरी अमनारे या गौसे आदम ज़नम दम्ज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम ज़नम। हजार बार बशोयम दहन मुश्क गुलाब हुनूज नाम तो गुफ्तन कमाल बे अदबी। आइए इंतहाई अदब अकीदत व एहतराम के साथ बारगाह रिसालत मआब में अकीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश कर ले। बुलंद आवाज से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम वालिल किराम वब्निल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह। आज की ये महफिल ज़िक्र शुहदाए करबो बला के नाम से मंसूब है और आली जनाब साबिक प्रधान जनाब शानू साहब की वालदा के 40वें के मौके पर गालिबन ये प्रोग्राम है सूपा की सरजमीन पर। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि शहीदाने करबो बला के सदक़े में मौला ताला उनकी वालदा मरहूमा मग़फ़ूरा को करवट करवट चैन व सुकून अता फरमाए और सैयदुश शुहदा के तुफ़ैल मौला उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए। बोलिए आमीन। काफ़ी देर से आप हज़रात ना तो मनक़बत समात कर रहे हैं। ये उनके शादाब रज़ा साहब के छोटे भाई असद साहब जा रहे हैं। मैंने इनसे पूछा बोलना किस मौजू पर है, तो बिहम्दी ताला माशाअल्लाह ये अल्लाह का करम है उलमा की सोहबत की बरकत से या मदारिस की सोहबत की बरकत से कम इतना इन बच्चों को के अंदर लियाकत और सलाहियत आ गई कि ये किस ताल्लुक़ से प्रोग्राम है। तो इस बच्चे ने कहा कि हजरत अज़मत वालिदैन पर आप खिताब कर दीजिएगा। बहरहाल मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा और जिस नाम से ये महफिल मंसूब है उस पर भी कुछ थोड़ी देर रोशनी डालूँगा। आप 2 शेर सुन ले और इंशाअल्लाह उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू को शुरू करूँगा। सुनेंगे आप? कितने लोग सुनना चाहते हैं? अरे नाते आपको सुनना है इंशाअल्लाह। जनाब नूरे मुजस्सम साहब बड़ा ही अजीम और बावकार लहजा है, इंशाअल्लाह आप समात करेंगे थोड़ी देर बाद। जनाब हमारे मुबारक भाई हैं, इंशाअल्लाह बहुत ही उम्दा पढ़ते हैं, अल्लाह से दुआ है। और जनाब शादाब रज़ा साहब भी बेपनाह मोहब्बतें हैं उनकी और बहुत ही अल्लाह तबारक व तआला ने उनको भी नवाजा है। मैं दिल से दुआ करता हूँ मौला ताला इन सब को नबी का सदका अता फरमाए। तो 2 शेर शहीद करबला के ताल्लुक से समाप्त कर दिया। हुसैनियत को बचाना
हुसैन जानते हैं, हुसैनियत को बचाना। आज कुछ लोग इमाम हुसैन के भी दुश्मन हैं और यजीद की हिमायत में लगे हुए हैं, लेकिन इंशाअल्लाह जब तक हुसैनी जिंदा है, हुसैनी मिजाज वाले जिंदा हैं, हुसैन का मिशन जिंदा रहेगा। हुसैनियत को बचाना हुसैन जानते हैं, हुसैनियत को बचाना हुसैन जानते हैं, हुसैनियत को बचाना हुसैन जानते हैं, और यजीदियत को मिटाना, यजीदियत को मिटाना हुसैन जानते हैं, यजीदियत को मिटाना हुसैन जानते हैं, यजीदियत को मिटाना हुसैन जानते हैं। और आखिरी शेर, जफाओ जब रो तशद्दुद की आंधियों में तूफ़ैल, जफाओ जब रो तशद्दुद की आंधियों में तूफ़ैल, जफाओ जब रो तशद्दुद की आंधियों में तूफ़ैल, और वफा का दीप जलाना हुसैन जानते हैं, वफा का दीप जलाना हुसैन जानते हैं, वफा का दीप जलाना हुसैन जानते हैं, हुसैनियत को बचाना हुसैन जानते हैं, यजीदियत को मिटाना हुसैन जानते हैं। हज़रात, क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बेशक रुक नहीं रहा ना। अच्छा, क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, और मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। और आज जितना भी आप सब्र देख रहे हैं, ये सब्र भी सब्र हुसैन का सदका है। सब्र से रुए ज़मी को भर दिया शब्बीर ने, सब्र से रुए ज़मी को भर दिया शब्बीर ने, और जुल्म के रुख पर तमाचा जड़ दिया शब्बीर ने, जुल्म के रुख पर तमाचा जड़ दिया शब्बीर ने। और इससे बढ़कर और क्या होगी सखावत की मिसाल, इससे बढ़कर और क्या होगी सखावत की मिसाल। जालिमों ने हाथ मांगा, जालिमों ने हाथ मांगा, सर दिया शब्बीर ने, जालिमों ने हाथ मांगा, सर दिया शब्बीर ने। हम और आप एक माँ की मोहब्बत में यहाँ पर बैठे हुए हैं, और एक ऐसी माँ के लालों की मोहब्बत में बैठे हुए हैं जिन माँ के लालों ने इस्लाम की डूबती कश्ती को पार लगाया है, इस्लाम को बचाया है। इस्लाम तेरी नब्ज़ ना डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है
चार यार का, तेरी रगों में खून है चार यार का। हजरात, इससे पहले कि मैं माँ की अजमत के हवाले से गुफ्तगू करूँ, हजरात इसी सरजमीन पर अल्लाह ने एक ऐसी माँ अता फरमाई जिनको हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम से जाना जाता है। आज उन्हीं के फर्जंदे अजमत हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में हम अपनी अकीदतों और मोहब्बतों का खिरात पेश कर रहे हैं। और याद रखिए, कुरान ने कहा फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वशकुरूली वला तकफुरून। ए लोगो, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। वशकुरूली वला तकफुरून, और तुम मेरा शुक्रिया अदा करो, हर वक्त शुक्रिया अदा करो, मेरी नाशुक्री ना करो। अगर शुक्रिया अदा करोगे, मेरा जिक्र करोगे, तो मैं तुम्हारे लिए नेमतों को ताम कर दूंगा, तुम्हारे लिए नेमतों में इजाफा फरमा दूंगा। रब ने पहले जुमले में फरमाया फज़कुरूनी, तुम मुझे याद करो, अज़कुरुकुम, मैं तुम्हें याद करूंगा, मैं तुम्हें याद करूंगा। और आज तो हम बेहतरीन कालीनों में और बेहतरीन मस्जिदों में अच्छे जलसों में रह करके हम जलसा सुनते हैं और पूरे आशाइश व आराम के साथ रब का जिक्र करते हैं। जरा देखो उन अल्लाह वालों को, उन सहाबा को, इमाम हसन को, इमाम हुसैन को, जिन्होंने मटर भूनती रेत पर करबला के तपते रेगुजार पर अल्लाह को याद। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। ऐसा चर्चा कि दुनिया खत्म हो सकती है लेकिन तुम्हारा चर्चा बाकी। बोलो, इमाम हुसैन को कितना अरसा हो गया, लेकिन आज हम उनका जिक्र कर रहे हैं, उनकी याद मना रहे हैं, इसलिए कि उन्होंने रब को नमी तारीख को जिस अंदाज में याद किया है, उन्हें मालूम था कि सुबह हम शहीद हो जाएंगे, सारे बच्चे शहीद हो जाएंगे, जवान अली अकबर शहीद हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद मेरे इमाम ने एक रात की मोहलत मांगी, और इसलिए नहीं कि जान बच जाए, बस इसलिए ताकि आज हम अपने रब का जिक्र और शुक्र दिल खोल करके कर ले और अपने रब को राजी कर। और रब ने उनका जिक्र, उनका चर्चा ऐसा जिंदा जावेद रखा। रातें गई, दिन गए, दुनिया गुजर गई, रातें आती जा रही हैं, दिन आते जा रहे हैं, लेकिन गुजरते जा रहे हैं, लेकिन हुसैन का नाम आज भी जिंदा है और इंशाअल्लाह जिंदा रहेगा। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। हजरात, जरा गौर कीजिए, मेरे इमाम ने आखिरी सजदा करबला के मैदान में किया और अल्लाह ने उस सजदे को इतना दराज कर दिया, इतना लंबा कर दिया कि रातें गुजर गई, दिन गुजर गए, माह गुजर गए, साल गुजर गए, लेकिन अभी तक उस सजदे का तज़किरा जिंदा है कि नहीं जिंदा। और रब ने फरमाया, ऐ हुसैन, तुम सजदे में गए थे, तुम्हारा सर सजदे में था। जब कयामत का दिन होगा तो कयामत के दिन भी हुसैन तुम सजदे ही की हालत में उठाए जाओगे, सजदे ही की हालत में उठाए जाओगे। तो हजरात, मेरे इमाम ने वो जिक्र किया नबी तारीख को कि अल्लाह ने उनके जिक्र को बुलंद कर दिया। कुरान कहता है फज़कुरूनी, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा, तुम मेरा शुक्रिया अदा करो, मेरी नाफरमानी ना करो। आज हम नाफरमानियां करते हैं। और आगे आयत में फरमाया, ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो, मदद चाहो नमाज से और सब्र से।
बेशक अल्लाह साबिरीन के साथ है, बेशक अल्लाह साबिरीन के साथ है। करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने इस आयत की तफसीर बन के दिखा दिया और लोगों को बताया कि देख लो, जहां जालिमों ने जुल्म की हद कर दी, और हुसैन ने बता दिया, जालिमों जहां तुम जुल्म की हद करोगे, जहां तुम जुल्म की हद करोगे, वहां हुसैन भी सब्र करके वहाँ हुसैन भी सब्र करके दिखा देगा। और हुसैन ने सब्र की तलकीन की। और हजरात आगे आयत में फरमाया गया, ए लोगों हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, कुछ भूख से, कुछ प्यास से, कुछ जानों के नुकसान से, कुछ मालों के नुकसान से, कुछ जानों में नुकसान दे करके, कुछ मालों में नुकसान दे करके। और जो लोग खौफ पर सब्र किए, खौफ से मुराद यहाँ अल्लाह का डर है, यहाँ दुनियादारों का डर नहीं। जो लोग खौफ पर सब्र किए और जो लोग भूख पर सब्र किए, जिन लोगों ने जिन्होंने प्यास पर सब्र किया, जिन्होंने जानों के नुकसान पर सब्र किया, जिन्होंने मालों के नुकसान पर सब्र किया, हजरात उन लोगों के लिए कुरान करीम फरमाता है, वह बशीर साबिरीन, ऐ महबूब उन लोगों को जन्नत की खुशखबरी सुना। जरा इमाम हुसैन को देखो, इमाम हुसैन करबला के मैदान में इस आयत की तफसीर बन के दिखाते हैं। कुरान ने कहा, ऐ मोमिनो हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, कुछ भूख से, कुछ प्यास से, कुछ मालों में नुकसान से, कुछ जानों में नुकसान से। जरा गौर कीजिए, मेरे इमाम हुसैन को करबला के मैदान में भूख से आजमाया गया, प्यास से आजमाया गया, जानों में नुकसान दे करके आजमाया गया, माल के नुकसान से भी आजमाया गया, लेकिन मेरे इमाम ने भूख पर भी सब्र किया, प्यास पर भी सब्र किया, और मेरे इमाम ने जानों के नुकसान पर भी सब्र किया, और मेरे इमाम ने माली नुकसान पर भी सब्र किया। रब ने कहा, ऐ महबूब जो साबिरीन की जमात है उन्हें खुशखबरी सुना दो, अल्लाह ताला उन्हें दुनिया ही में जन्नतें तकसीम। आज अगर इस आयत की तफसीर में हुजूर सदरुल फाजिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी फरमाते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी की माँ को ले लेता है, किसी के बाप को ले लेता है, जब किसी जवान को उठा लेता है, जब किसी बच्चे को उठा लेता है, तो जानते हो अगर वो बेसब्री का मुजाहरा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसी की बेसब्री के मुताबिक उसको अजर अता फरमाता है, बदला अता फरमाता है। लेकिन अगर उसने माँ के जाने पर, उसने बाप के जाने पर, बेटे के जाने पर, छोटे से बच्चे के जाने पर सब्र किया, और हुसैन को याद कर लो, आप क्यों ना सब्र करेंगे? मेरे हुसैन ने अली अकबर को दे दिया, मेरे हुसैन ने भतीजे कासिम को दे दिया, मेरे हुसैन ने नन्हे शीर ख्वार बच्चे अली असगर को दे दिया, लेकिन मेरे हुसैन ने सब्र किया। मेरे हुसैन ने बताया सब्र करना, अगर सब्र करोगे और इसी हालत में जब तुम्हारी माँ का जनाजा तुम्हारे घर में पड़ा हो, तुम्हारी आंखों से आंसू जारी हो, और याद रखो ये आंसू जो निकलते हैं अपने अजीज के जाने पर, अपने घर वालों के जाने पर, अपने बेटे के जाने पर, अपने बाप के जाने पर, ये वो मोहब्बत है, ये वो नरमी है जो अल्लाह ने उसको अता फरमाई है, और यही मोहब्बत उसकी आंखों की शक्ल में, आंखों आंसुओं की शक्ल में बह जाती है। अगर इसी कंडीशन में उसने सब्र किया, ए अल्लाह बेटा मेरा था, बेटा मेरा था, लेकिन मालिक तू ही है, ए अल्लाह माँ मेरी थी लेकिन मालिक तू ही है, ए अल्लाह बाप मेरा था लेकिन मालिक तू ही है, ए अल्लाह तू जिस हाल में रखे हम सब्र करते हैं। अल्लाह आसमान के फरिश्तों को आवाज देता है, ए मेरे फरिश्तों, जिसने बाप के जाने पर, जिसने बेटे के जाने पर, जिसने माँ के जाने पर, जिसने जवान बेटे के जाने पर, जिसने भतीजे के जाने पर, जिसने चचा के जाने पर सब्र किया है, और ये जुमला पड़ा है, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, ऐ फरिश्तों जाओ उसके नाम से जन्नत में एक महल बना दो, और ये महल उसका होगा जिसने इन तमाम मसाइब व आलाम पर सब्र किया। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, अज़मते शुहदा, अज़मते वालिदैन, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो सब्र हमें करना चाहिए। आज हम वावेला करते हैं, गिरेबा चाक करते हैं, और अगर किसी जवान बेटे की मैयत हो जाए तो नाशुक्री के अल्फाज भी बोल जाते हैं। बोल जाते हैं कि नहीं बोल जाते हैं। बहुत सारे नाशुक्री के अल्फाज हम बोल जाते हैं जिनसे कि इंसान अपने ईमान से हाथ धो बैठता है। इसलिए दोस्तों, अल्लाह फ़आल लिमा युरीद है, वो जो चाहे करे। ना रंज अच्छा, ना हुज़्नो मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वह हाल अच्छा। जिस हाल में रखे वह हाल अच्छा। इसलिए माँ की अजमत के हवाले से ये जलसा है। और याद रखो, एक माँ अल्लाह की तरफ से बड़ा अजीम तोहफा है। बाप अल्लाह की तरफ से बड़ा अजीम तोहफा है। दुनिया जहान की सारी नेमतें आपको मिल सकती हैं, आपको मिल सकती हैं, उलमा बयान करते हैं, लेकिन एक माँ और एक बाप ऐसी दौलत है जो इंसान को कभी नहीं मिल सकती। न दौलत से मिल सकती है, न सरमाए से मिल सकती है। माँ और बाप वो अजीम दौलत है कि जिसके बारे में रब ने इरशाद फरमाया, इबादत मेरी करो, बंदगी मेरी करो, और फरमा बरदारी माँ बाप की करो, ताज़ीम माँ बाप की। इसलिए माँ बाप का बड़ा अजीम मर्तबा है। आज आली जनाब शानू साहब ने अपनी माँ के नाम से जलसा सजाया, तो क्या आप समझ रहे हैं कि इस जलसे का कोई फायदा नहीं, बल्कि ये जलसा भी उनकी माँ की मग़फ़िरत का सामान बनेगा, और इसके जरिए से इंशाअल्लाह उनकी निजात होगी। क्यों? इसलिए कि जब कोई बच्चा अपने माँ के लिए इसाले सवाब करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को भी रायगा नहीं करता, बल्कि उसका सवाब उसकी माँ को। क्या आपको वो रिवायत नहीं मालूम? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नबी हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, एक दिन उनका कब्रिस्तान से गुजर हुआ। आपने मुलाजा फरमाया कि एक कब्र पर अजाब हो रहा है। आप गए और थोड़े वक्फे के बाद तशरीफ लाए, तो आपने देखा कि उस बाप से अजाब कब्र दूर हो गया। क्या हो गया? दूर हो गया। उस बाप से कब्र का अजाब दूर हो गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे मौला जरा रात से पर्दा उठा, मैं अभी आया था तो अज़ाबे कब्र हो रहा था इस बंदे पर, लेकिन अब अजाब उठ गया। मामला क्या है? राज क्या है? मेरे मौला मेरी बात समझ में नहीं आती। रात से पर्दा हटा, आवाज आई, ऐ ईसा पैगंबर, ये जब इंतकाल किया था तो इसकी बीवी हमल से थी, उसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ, और वो औरत उस बच्चे को एक मकतब में ले गई। उस बच्चे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जैसे ही पढ़ा तो मेरी रहमत को गवारा नहीं कि जिसका बच्चा मेरा नाम मेरी जमीन पर ले और मैं उसके बाप को कब्र में अजाब दूं, ये मेरी रहमत को गवारा नहीं। कि जिसका बच्चा मुझे रहमान कहे, रहीम कहे, तो मेरी रहमत को ये गवारा नहीं कि मैं उसके बाप को अजाब दूं। तो ऐसा बात सिर्फ इतनी है कि उस बच्चे ने मुझे रहमान कहा है, रहीम कहा है, उस बच्चे ने मेरा नाम लिया है। तो जरा गौर करो, जब उस बच्चे के अल्लाह को रहमान और रहीम कहने पर उसके वालिद का अजाब टल सकता है, तो मेरी उम्मीद ये वाबस्ता है, मैं यकीन ये करता हूँ जनाब शानो साहब ने अपनी वालदा के नाम से जिक्र शुहदाए करबला नबी के नवासों के नाम से महफिल सजाई है, नबी के नाम पर महफिल सजाई है। रब कहेगा, ए फरिश्तों, उनकी माँ से अजाब को दूर करो, इसलिए कि आज उस बच्चे ने, उस माँ के लाडले ने मेरे नबी
नबी के नवासों के नाम से महफिल सजाई है और लोगों को मेरे नबी की महफिल में जमा किया। इसलिए मैं यकीन करता हूँ कि इस तरह की महफिलों से हमें फायदा होता है और जरूर होता है। शेख मुहीउद्दीन इब्ने अरबी मलफूजात आला हजरत में लिखा है, शेख मुहीउद्दीन इब्ने अरबी फरमाते हैं कि मैं एक जगह खाना तनावल कर रहा था, एक नौजवान भी था। वो नौजवान ऐसा था कि वो हालत कश्फ में होता था तो उसकी निगाहों से पर्दे उठ जाते थे, वो जमीन के नीचे का भी देख लेता था। ये अल्लाह कश्फ की कैफियत भी हर किसी को अता नहीं फरमाता, अल्लाह जिसको चाहता है अता फरमा देता है। शेख मुहीउद्दीन इब्ने अरबी फरमाते हैं, एक नौजवान आया हमारे साथ खाना तनावल कर रहा था, अचानक उसके चेहरे की कैफियत बदली, आसार बदले और उसके चेहरे पर बज़मुर्दगी आई, गमज़दा हो गया। मैंने पूछा क्या बात है? कहा हुजूर मामला ये है कि मैंने अभी अभी अपनी वालिदा को कब्र में अजाब होते देखा है कि कब्र में उन पर अजाब हो रहा है, मेरी माँ पर। शेख मुहीउद्दीन इब्ने अरबी ने 70 मर्तबा गालिबन कलमा पढ़ा था। शेख मुहीउद्दीन इब्ने अरबी ने दिल ही दिल में 70,000 या 70 मर्तबा कलमे को उसकी माँ को बख्श दिया और थोड़ी ही देर के बाद उस नौजवान के चेहरे पर हंसी दौड़ने लगी, खुशी दौड़ने लगी। शेख मुहीउद्दीन इब्ने अरबी ने कहा क्या मामला है? कहा हुजूर मामला यह है कि पहले अजाब होता देख रहा था, अब मैं अपनी माँ को जन्नत में टहलता। सुभान अल्लाह। जरा गौर कीजिए, इस तरह की महफिलें क्या हमारे वालिदैन के लिए सूदमंद ना होंगी? इसलिए माँ बाप की खिदमत करें, माँ बाप की खिदमत करें। हमारा शुमा तो दरकिनार हजरात याद रखिए, जिन्होंने माँ की खिदमत की, बाप की खिदमत की, अल्लाह उनकी उम्रें भी दराज करता है, अल्लाह उनके रिस्क में भी बरकत अता फरमाता है और अल्लाह उन्हें ईमान की मौत भी अता फरमाता है। ये मैंने हजरत अलकमा को देखिए, सहाबी हैं, नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, लेकिन आखिरी वक्त में कलमा उनकी जबान पर जारी नहीं हुआ। उनकी बीवी ने कहा हुजूर से, या रसूल अल्लाह आपके सहाबी हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं, उनकी जबान पर कलमा नहीं जारी हो रहा। का क्या मामला है? बुला उनकी माँ को बुलाया गया। क्या आपकी शान में आपके बेटे ने कोई गुस्ताखी की है? कहा या रसूल अल्लाह मुझे एक थप्पड़ मारा था, मैं उसे माफ नहीं कर सकती। आपने फरमाया हजरत बिलाल को लकड़ियां इकट्ठी करो। कहा किस लिए? लकड़ियां इकट्ठी करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोराए अहले सुन्नत, दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह। हजरत अलकमा आए, हजरत अलकमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बताया, उनकी शरीक हयात आई। कहा हुजूर उनकी जबान पर कलमा जारी नहीं हुआ। तो कहा उनकी माँ से कि तुम अलकमा को माफ कर दो। उनकी वालिदा ने कहा हुजूर उनको माफ नहीं कर सकती, उन्होंने मुझे बहुत सताया है मेरे बेटे ने। कहा बिलाल लकड़ियां इकट्ठी करो। लकड़ियां इकट्ठी की गई और उसमें आग लगाने का हुक्म दिया गया। हजरत अलकमा की वालिदा ने कहा ये बतलाइए हुजूर ये आग किस लिए जला रहे हैं? कहा ये आग तुम्हारे बेटे के लिए जलाई जा रही है। कहा उनकी आंखों में अश्क आ गए। माँ चाहे कैसी ही हो, लेकिन माँ अपने बेटों की 1000 खताओं को माफ कर देती है। हजरात माँ ने जब इतना सुना तो हुजूर से कहा या रसूल अल्लाह मैंने अपने लिखते जिगर को इसलिए नहीं पाला था कि मैं अपनी निगाहों के सामने उनको जलता हुआ देखूं। या रसूल अल्लाह मैंने अपने बेटों को माफ कर दिया। हजरत बिलाल से कहा अलकमा को देखो। जब अलकमा को देखा तो उनकी जबान पर कलमा तैयबा जारी हो। याद रखो माँ बाप की खिदमत करो। माँ बाप है तो सब कुछ है। रब की रजा भी माँ बाप की रजा में है। रब
की रजा भी माँ बाप की रजा में है। जरा गौर कीजिए, हजरत उवैस करनी और हजरत बायजीद बुस्तामी, उनसे पूछिए क्या मकाम है। आज जिनकी माएँ नहीं है या उनसे पूछिए, यार हमने खिदमत नहीं की, हमने उनके साथ सिला रहमी नहीं की। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, तवज्जो है, हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, एक दिन मेरी माँ ने मुझसे पानी मांगा और मैं पानी लेने के लिए दरिया से चला गया, दरिया की तरफ दौड़ा और जब पानी लेने के लिए गया वापस आया तो मेरी माँ सो चुकी थी, मेरी माँ सो चुकी थी, मेरी वालदा सो चुकी थी। सख्त सर्दी की रातें थी, मैंने माँ को नहीं जगाया, प्याला लेकर माँ के पायती की तरफ खड़ा हो गया। सख्त सर्दी की वजह से मेरे हाथ में ठिठुरन पैदा हो गई, मेरे हाथ जकड़ गए, लेकिन माँ को इस ख्याल से नहीं जगाया, अगर जगाया तो माँ के आराम में खलल। और आज हम माँ के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं। माज़अल्लाह माँ को बहुत से नौजवान तो ऐसे हैं बड़े बुरे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह उन नौजवानों को हिदायत अता फरमाए। हज़रत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, पूरी रात मैं वो प्याला लेकर के पायती की तरफ खड़ा रहा, यहाँ तक के जब मेरी वालदा की आंख खुली, आंखों में अश्क थे। कहा बेटा सोया नहीं? कहा नहीं माँ, तेरे लिए पानी लेने के लिए गया था, इसलिए कि अगर तू रात को जाग जाती और प्यासी ही रहती तो माँ अल्लाह को क्या जवाब देता। मेरी माँ तेरी इताअत की खातिर मैं पूरी रात खड़ा रहा। माँ की ज़बान से ये जुमला निकला था, ए अल्लाह मेरे बायजीद को अपना कुर्ब अता फरमाते, अपनी विलायत। माँ की खिदमत तो अल्लाह का कुर्ब अता फरमाती, माँ की खिदमत तो अल्लाह का वली बना देती है, अल्लाह का वली बना देती है। और जरा गौर कीजिए, हजरत उवैस करनी पर मैं सिर्फ इशारतन बता रहा हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ आप जानते हैं कि शुआरा अहले सुन्नत का आपको बड़ी शिद्दत के साथ इंतज़ार है। मैं बड़े इशारों के साथ मैं आपसे माँ के हवाले से, माँ की अजमत के हवाले से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। हजरत उवैस करनी 20 साल जब तक हुजूर जिंदा रहे, हयात रहे, सहाबियत के दर्जे से मुशर्रफ नहीं हो पाए। क्यों? इसलिए कि उनकी एक बूढ़ी नातवा कमजोर माँ थी। और सहाबी जानते हो सहाबी कौन होता है? सहाबी वो होता है जिसने हुजूर का चेहरा देखा हो, ईमान लाया हो और ईमान की हालत में दुनिया से चला गया। सहाबी के मर्तबे को बड़े से बड़ा गौस, बड़े से बड़ा कुतुब, बड़े से बड़ा अब्दाल नहीं पहुंच सकता। बेशक बताइए, इतने बड़े दर्जे से मुशर्रफ ना होना बड़ी बात है कि नहीं? और किस खातिर आपने ये कुर्बानी दी? आप भी सहाबी होते, कुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना। लेकिन देखो माँ की खिदमत क्या होती है, माँ की खिदमत का सिला क्या होती है। हजरत उवैस करनी को मेरे मुस्तफ़ा ने क्या तोहफा दिया, खैरुत ताबिईन का लक़ब दिया। चाहते हुजूर की ज़ियारत करके सहाबियत का दर्जा पा लेते, लेकिन एक बूढ़ी माँ थी, एक नातवा माँ थी, एक कमजोर माँ थी, उनके कदमों से चिपटे रहे। हुजूर ने फरमाया था, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात। ओ लोगो, तुम जन्नत तलाश करते हो, ना जाने कहाँ कहाँ तलाश करते हो, जन्नत कहाँ तलाश करते हो। यकीनन जन्नत नमाजों से मिलेगी, यकीनन जन्नत रोजों से मिलेगी, यकीनन जन्नत हज से मिलेगी, यकीनन जन्नत तुम्हें माँ बाप की, यकीनन जन्नत तुम्हें उलमा की खिदमत करने से मिलेगी, औलिया की खिदमत करने से मिलेगी, औलमा की खिदमत करने से मिलेगी, पीरों की खिदमत करने से मिलेगी। लेकिन सुनो सुनो, अल्लाह ने फरमाया तुम जिस जन्नत की तलाश में हो वो जन्नत समेट करके अल्लाह ने माँ के कदमों तले रख। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो जन्नत माँ के कदमों तले रखती है। हजरत उवैस करनी जानते थे
सारी हदीसें जानते थे। एक साहबी आते हैं, या रसूल अल्लाह जिहाद करना चाहता हूँ। हुजूर ने फरमाया क्या तेरी माँ जिंदा है? कहा हाँ या रसूल अल्लाह माँ जिंदा है। आपने फरमाया माँ के कदमों से चिमटा रहे, माँ की खिदमत कर ले, अल्लाह तुझे शहादत का भी सवाब अता फरमाएगा और जिहाद का सवाब। माँ की खिदमत होती है। हजरत उवैस करनी ऐसे ही नहीं वरना सहाबियत का दर्जा पा लेते। 20 साल हुजूर के दौर में जिंदा रहे, लेकिन हजरत उवैस करनी ने माँ की खिदमत को ना छोड़ा। एक दिन माँ से इजाजत लेते हैं, इजाजत ले करके कुछ पहर की मदीने का रुख करते हैं और काशाने रसूल पर पहुंचते हैं। हजरत अम्मा आयशा घर पर थी, पूछते हैं रसूलुल्लाह है कि नहीं? कहा वो तो नहीं है। उड़ते पैर वापस चले आते हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर आते हैं, आप फरमाते हैं आज मुझे अपने आशिक की खुशबू आ रही है, आज मुझे ऐसा लगता है कोई मेरा आशिक आया था। हजरत आयशा ने बताया या रसूल अल्लाह ये हुलिया था, ऐसा ऐसा शख्स था। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया वो मेरा उवैस है, वो मेरा उवैस है, बड़ा आशिक है, ऐसा आशिक है कि मेरे इश्क में जो है मेरा नाम लेता रहता है। आज वो अपनी माँ से इजाजत लेकर के आया था। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर ने करन की तरफ अपने बटनों को खोला और कहा मुझे करन से वफा की खुशबू आती है, मोहब्बत की खुशबू आती है। यह हजरत उवैस करनी है। हजरत उवैस करनी को ये तमगा दिया आपने हजरत उमर और हजरत अली को बुला करके कहा ए उमर, ए अली इधर आओ, लो ये मेरा पैराहन है, ये पैराहन मेरे उवैस तक पहुंचा देना। अल्लाह अकबर। ये किसका सदका है? माँ बाप की खिदमत का सदका है। हुजूर ने उनको वो शरफ अता फरमाया, वो शरफ अता फरमाया कि एक दो सहाबी और जलीलुल कद्र सहाबी 22 लाख मुरब्बा मील पर जिन्होंने अपनी सतवत और हुकूमत के झंडे गाड़े वो और मौलाए कायनात दोनों के दोनों हजरत उवैस करने की खिदमत में जाते हैं और जाकर के सलाम अर्ज करते हैं और अर्ज करते हैं ए उवैस करनी रसूलुल्लाह का सलाम लाए हैं और उन्होंने कहा है ये जोड़ा पहन लीजिए और हुजूर ने फरमाया है कि आप उनकी उम्मत के लिए दुआ करें, उनकी उम्मत के लिए दुआ करें। और आपने ये फरमाया है कि करन की सरजमीन पर उवैस नाम का एक ऐसा मेरा आशिक है कि अगर वो दुआ करेगा अल्लाह उसकी दुआ के सदक़े में बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर गुनाहगारों की बख्शिश। बेशक हक है क्या? यह है क्या? एक माँ की दुआ का सदका है, माँ की दुआ का सदका है, माँ की दुआ का सदका है। वो भी वाकया आपने सुना होगा कि हजरत मूसा ने कहा था या अल्लाह मेरा साथ जन्नत में मेरा साथी जन्नत में कौन होगा? हजरत मूसा से रब ने कहा था एक कुरैशी होगा जो गोश्त बेचने वाला है। हजरत मूसा तलाश में चले, उस कस्साब को गोश्त काटते देखा, बेचते देखा और जब वो घर की तरफ चलने लगा उससे कहा कि आज मैं आपका मेहमान बन सकता हूँ। कहा हाँ जरूर। हजरत मूसा उसके साथ हो लिए वो घर जाता है और सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहले खुद नहीं खाता बल्कि खुद एक अपने बर्तन में खाना लेता है, अपने मुंह में निवाला चबाता है और चबाने के बाद वो निवाला माँ के मुंह में डालता है, माँ की खिदमत करता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत करता है, मेहमान नवाजी करता है। हजरत मूसा घात में रहे, ऐसा कौन सी नेकी है, ऐसी कौन सी ये बंदा नेकी करता है जिसकी बुनियाद पर एक पैगंबर एक नबी के साथ जन्नत में अल्लाह ने इसको अता फरमाया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेदार थे, आधी रात गुजर चुकी थी, माँ के हाथ आधी रात में पहले ये माँ है, अगर माँ दुआ कर दे हजरत बायजीद बुस्तामी को विलायत मिल जाए, ये माँ है, अगर माँ दुआ कर दे हजरत मोहम्मद बिन इस्माइल
बुखारी की आंखों में रोशनी आ जाए, ये माँ होती है। अगर दुआ करते तो खैर ताबीईन का लक़ब हजरत उवैस करनी को मिल जाए। अल्लाहु अकबर, ये माँ का मकाम है। हजरात, उस माँ ने हाथ उठाए, ए अल्लाह मेरे बेटे ने खिदमत का हक अदा कर दिया है, मेरे बेटे ने मेरी बड़ी खिदमत की है। ए अल्लाह मैं दुआ करती हूँ, ए अल्लाह मेरे बेटे को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का साथ जन्नत में अता फरमा। मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए ये कोई और नहीं, किसी और वजह से नहीं, माँ की खिदमत की वजह से अल्लाह ने इसको एक नबी के साथ जन्नत में अता। इसलिए माँ की खिदमत करोगे इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे। बस आखिरी बात अर्ज करके रुखसत हो रहा हूँ। हज़रात, बड़ा अलमिया है। आज अगर माँ बाप का जनाजा तैयार हो जाए और जब लोग नमाज के लिए खड़े हो जाएं तो क्या होता है, इमाम साहब इजाजत लेते हैं तो वो बच्चा या उसका बेटा या उसका वली नमाज की सफ में नहीं होता, बाहर ही से खड़े होकर के कहता है का मौलाना साहब नमाज पढ़ाइए। हजरात, माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक जिस तरीके से उनकी जिंदगी में है, इसी तरीके से उनके मरने के बाद हुस्ने सलूक ये है कि उनके लिए इसाले सवाब की महफिलें करो, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत कर लो। हजरत इब्राहिम ने ये दुआ मांगी थी, रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। ए अल्लाह, मेरी और मेरे वालिदैन की और तमाम मोमिनीन मोमिनात की बख्शिश फरमा। इसलिए हर मोमिन को चाहिए अपनी नमाजों में, अपने जिक्र व अस्कार में अपने माँ बाप को याद रखे और इंशाअल्लाह उनकी जिंदगी में उनकी खिदमत करेगा तो इंशाअल्लाह उसकी उम्र भी दराज होगी और उसकी रिस्क में भी बरकत होगी। और उनके जाने के बाद करेगा तो इंशाअल्लाह अगर उसने अपने माँ बाप की खिदमत की है तो इंशाअल्लाह उसके बाद उसके बच्चे भी उसकी खिदमत करेंगे। इसलिए मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने एक बड़ा अच्छा वाक़या नकल किया है मसनवी शरीफ में कि एक बुजुर्ग थे और वो बुजुर्ग भी कोई आम बुजुर्ग नहीं थे बल्कि नेकूकार बुजुर्ग थे। और जो नेक लोग होते हैं वो मशवरा भी उलमा से लेते हैं। उनके पास बेपनाह दौलत थी, बेपनाह सरमाया था। उन्होंने आलिम साहब से मशवरा किया, मेरे पास दौलत है, मेरे पास सरमाया है, ये बतलाओ मैं इस सरमाए का और इस दौलत का क्या करूं। अच्छे लोग अच्छे लोगों से मशवरा करते हैं और वो अच्छे लोग उन अच्छे लोगों को अच्छा मशवरा देते हैं। हज़रात, उन बुजुर्ग ने मशवरा किया तो उन्होंने 2 तहरीरें लिखी और उन दोनों तहरीरों को जो है मोहर बंद कर दिया, लिफाफे में बंद कर दिया और अपने बच्चों को ये वसीयत की कि ये दोनों लिफाफे एक तो उस वक्त खोले जाए जब मेरी नमाज जनाजा तैयार हो, लोग पढ़ने के लिए आ जाए, और एक उस वक्त पढ़ी जाए जब मेरी नमाज जनाजा हो जाए। जरा गौर कीजिए, आज हमारा और आपका क्या हाल है, क्योंकि उन बुजुर्ग को मालूम था कि हम जिस औलाद के लिए आज दौलत इकट्ठा कर रहे हैं, माल इकट्ठा कर रहे हैं, सरमाया इकट्ठा कर रहे हैं, हो सकता है वो इस माल से ऐशो इशरत करे, गुनाह का बाजार गर्म करे और हमारे लिए ये माल खुद हमारे लिए वो बाले जान बन जाए। इसलिए उन आलिम साहब से उन्होंने मशवरा किया, हो सकता है मेरी औलाद इस माल का सही इस्तेमाल न करे, इससे गुनाह करे, इससे जराइम करे और जराइम का इर्तिकाब करे और ऐशो इशरत में रब को भूल जाए। तो मौलाना साहब ने मशवरा दिया था, वो मशवरा किया था। रात नमाज जनाजा के लिए सफ़े तैयार हैं, सब लोग खड़े हैं। हजरात, पहली तहरीर पढ़ी गई, पहला खत पढ़ा गया, उसमें लिखा था जितने लोग नमाज जनाजा पढ़ने मेरी आए हैं उनमें से जो लोग मेरी नमाज जनाजा पढ़ने आए हैं जो आकर के ना पढ़े, मेरा सारा माल उन लोगों को दे दिया जाए। मेरा सारा माल उन लोगों को
दे दिया जाए कि जो लोग आज तो हम नमाज़े जनाजा में भी बतौर सियासत जा रहे हैं, दिखाने के लिए जा रहे हैं कि देखो मैं आया, देखो मैं आया। हज़रात, नमाज़े जनाजा एक मोमिन का मोमिन पर हक है और हम इसमें दिखावा कर रहे हैं। हुजूर ने फरमाया अगर तू नमाज़े जनाजा में शरीक हुआ और उसकी तज़हीज़ो तकफीन में शरीक हुआ, अल्लाह ताला तेरे अगले भी और पिछले भी सारे गुनाह माफ। जाने वाला चला गया लेकिन हमारे लिए हमारी भी मग़फ़िरत का सामान। आज हम सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, सिर्फ दिखाने के लिए आ रहे हैं। किसी बड़े का जनाजा हो तो हर एक आएगा और कोई छोटे का जनाजा हो तो कोई नहीं आएगा। याद रखो, मोमिन मोमिन होता है। रब न अमीरी को देखता है न गरीबी को देखता है, रब तो तुम्हारे दिलों को देखता है। तुम हर एक की नमाज़े जनाजा में जाओ, यह मोमिन का हक है। अगर तुम हर एक की नमाज़े जनाजा में शिरकत करोगे, कसम अल्लाह की, बाज़ जनाजे ऐसे होते हैं कि अल्लाह उनकी नमाज़े जनाजा के सदक़े में भी हमें जन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा गौर कीजिए, जिंदाबाद। आज हम अपने हालात पर गौर करें। उनमें से एक निकला, क्योंकि ऐलान हो गया था मेरी ये वसीयत है। दो वसीयतें थी। पहली मेरी वसीयत ये है, मेरी नमाज़े जनाजा में जो आए हैं और आकर के ना पढ़े, वो उन सब के दरमियान मेरा माल तकसीम कर दिया जाए। क्योंकि हम तो दुनिया के भूखे हैं ना, हम तो दुनिया के लिए आते हैं ना। सबने सोचा यार माल तो बूढ़े के पास बहुत था, लाओ हम भी मालदार हो जाएं। एक निकला, दो निकले, सारे निकल गए। मौलाना जलालुद्दीन आरिफ रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बड़ी पुरानी किताब है, आप फरमाते हैं सब निकल गए, सिर्फ उसके बेटे रह गए। अब बेटों ने सोचना शुरू किया, यार बाप ने दौलत हमारे लिए इकट्ठी की थी, बाप ने सरमाया हमारे लिए इकट्ठा किया था, बताओ सारे का सारा माल इनके दरमियान तकसीम हो जाएगा तो हम पे क्या रह जाएगा। पहले एक बेटा निकला, फिर दूसरा बेटा निकला, अब सीधे मौलाना साहब रह गए। एक वो रह गए जो तुम्हारे हर वक्त काम आते हैं। अरे तुम पैदा होते हो, तुम्हारे कान में अजान वो पड़ता है, वो काम आता है। पैदा होते हो, तुम्हारे कान में अजान पड़ता है, तुम्हें कलमा सिखाता है, तुम्हारे बच्चों को नमाज सिखाता है। और जब तुम्हारा निकाह होता है, तुम्हारा निकाह पढ़ाता है। और जब तुम दुनिया से जाते हो, तुम्हारे तीजे में भी तुम्हें याद करता है, 10वें में याद करता है, 20वें में याद करता है, चहल्लुम में याद करता है और सालाना में याद करता है। हमें ये मौलाना है जो हमेशा हर दम तुम्हारे लिए दुआओं के लिए हाथ उठाता है। वही मौलाना बचे थे, वही नमाज़े जनाजा पढ़ाने वाले बचे थे। किसी ने उनसे कहा था तुम भी आ जाओ, क्या तुम्हें माल की जरूरत नहीं, इसलिए कि वो जानते थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इल्म अता फरमाया है। और जिसने इस इल्म को चुना है, जिसने इल्म को इख्तियार किया है, अल्लाह ने इल्म के सदक़े में दुनिया भी अता फरमाई है। और अल्लाहु अकबर। क्या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में आपने नहीं पढ़ा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म और हुकूमत के दरमियान इख्तियार दिया गया था। सुलेमान अलैहिस्सलाम या तो हुकूमत ले लो या तो बादशाहत ले लो। और उनकी बादशाहत भी ऐसी बादशाहत, हवाओं पर उनका हुक्म था, फिजाओं पर उनका हुक्म था, परिंदों पर, चरिंदों पर। हमें कौन सी कायनात की ऐसी चीज थी जिस पर उनका हुक्म नहीं था। उनको हुक्म दिया गया पूरी रूए जमीन की या तो बादशाहत ले लो या इल्म ले लो। तो हजरत इब्राहिम ने बादशाहत को ठोकर मार दी, इल्म को चुना। अल्लाह ने ऐलान किया तुमने इल्म को चुना है, अल्लाह इल्म के सदक़े में तुम्हें सारी दुनिया की हुकूमत। माशाअल्लाह, इल्म है। मौलाना साहब नहीं गए, जिंदाबाद। नमाज़े जनाजा हो गई और नमाज़े जनाजा जब हुई, दूसरी वसीयत को पढ़ने की बारी आई। दूसरी वसीयत को पढ़ा गया। दूसरी वसीयत को जानते हैं क्या था? दूसरी वसीयत में ये था कि जिन्होंने आकर के मेरी नमाज़े जनाजा ना पढ़ी, ये वसीयत है
उनको मेरा माल दे दिया जाए, लेकिन आखिरी वसीयत ही असल होती है और उसी पर असल में अमल होगा। आखिरी वसीयत में ये था कि जिसने मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ी है, सारा माल मेरा उसी को दे दिया जाए, सारा माल मेरा उसी को दे दिया जाए। गौर करो, ये इल्म है और ये उलमाए दीन की खिदमत है कि यकीनन अगर कोई इंसान एक भाई के लिए दुआए मग़फ़िरत करता है, नमाज़े जनाजा पढ़ता है, अल्लाह ताला उसे दुनिया की इज्जत भी अता फरमाता है और आखिरत की इज्जत भी अता फरमाता है। आज हम कहते हैं ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है, ये मेरी माँ है, ये बाप मेरा है, लेकिन याद रखो हमारा कुछ नहीं है, सब अल्लाह का है, सब अल्लाह का है, सब अल्लाह का है, सबको उसी के पास जाना है। ये ऐसे ही है जैसे कि हजरत मूसा के पास दो लोग आए थे, झगड़ा कर रहे थे जमीन के बारे में। कहा हुजूर ये मेरा प्लाट है, कहा ये मेरा प्लाट है। हजरत मूसा ने कहा जमीन ये बता, ये कह रहा है मेरा प्लाट है, जमीन फला कह रहा मेरा प्लाट है। अब मैं न इससे पूछता हूँ न मैं उससे पूछता हूँ, तू बता तू किसकी है। तो जमीन ने आवाज दी थी, ए मूसा कलीमुल्लाह, न मैं इसकी हूँ न मैं उसकी हूँ, हकीकत ये है कि ये दोनों मेरे हैं और एक दिन दोनों को मेरे बेटे हक है आज माशाअल्लाह। हम जो है दस्तों गिरेबा है, एक दूसरे के गिरेबानों को चाक कर रहे हैं। याद रखिए माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कोई दौलत नहीं हो सकती। माँ बाप की खिदमत करें और माँ बाप की खिदमत ऐसी खिदमत है यकीनी तौर पर अगर वो दुआ कर देना माँ या बाप, तो अल्लाह इजाबत के सारे दरवाजे खोल देता है और अल्लाह फौरन उस दुआ को शर्फ कबूलियत अता फरमाता। मियाँ वाक़ियात भरे पड़े हैं, वाक़ियात भरे पड़े हैं। हजरत बायज़ीद बुस्तामी की माँ ने, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की माँ ने दुआ ही तो मांगी थी, ए अल्लाह आज मेरा बेटा मेरी निगाहों के सामने नहीं है, तरबियत भी करे, तरबियत मेरी निगाहों के सामने नहीं है, तेरे आगे झुकाने के लिए मैंने सिर्फ ये तरीका इख्तियार किया था। हजरत जिब्राइल को कहा था, जिब्राइल जाओ आज फरीदुद्दीन गंज शकर को शकर दुनिया की नहीं जन्नत की अता फरमा। ये माँ की दुआ का असर है, ये माँ की दुआ का असर है। इसलिए माँ बाप की खिदमत करो। माँ अगर दुआ मांग ले तो अगर बच्चा नाबीना, मादर जात नाबीना पैदा हो तो अल्लाह उसको बीनाई अता फरमा दे। हजरत मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्होंने 6 लाख से जायद अहादीस बुखारी शरीफ में दर्ज फरमाई है, वो जब पैदा हुए तो नाबीना पैदा हुए। उनकी माँ ने कहा मौला मैंने तो बेटा मांगा था इसलिए ताकि वो तेरे दीन की खिदमत करे, लेकिन मेरे मौला वो दीन की खिदमत तो क्या अपनी भी खिदमत नहीं कर पाएगा। ए अल्लाह मेरे बेटों को बीनाई अता फरमा दे। रात में हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह उनकी माँ के ख्वाब में आते हैं और हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह आकर के हजरत मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी की आंखों पर हाथ फेरते हैं और उनकी माँ को कहते हैं, ए माँ अपने हाथों को नीचे कर ले, अल्लाह ने तेरी दुआ को कबूल फरमा लिया है। अल्लाह ने मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी को बसारत और बीनाई अता। ये माँ होती है। इसलिए मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी चांद की चांदनी में बुखारी शरीफ को लिख भी लेते थे, पढ़ भी लेते थे। कोई पूछता था ये तुम्हारे आंखों के अंदर ये रोशनी, ये ताबानी कहाँ से आई? मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी फरमाते थे अपने हम असर हम जमाना उलमा से, ओ लोगों तुम्हें मालूम नहीं, मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी चांद की रोशनी में बुखारी पढ़ता भी है, लिखता भी है। ये किसी और का असर नहीं, ये मेरी माँ की दुआओं का असर है जो उन्होंने आंखें मांगी थी। मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी उनकी अता करदा आंखों के सदक़े में बुखारी शरीफ को चांद की चांदनी में लिख भी लेता है और पढ़। माशाअल्लाह। इसलिए माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप की खिदमत करो। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ आज का ये जलसा आली जनाब साबिक प्रधान शानू साहब ने अपनी माँ के नाम से सजाया। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह
उनकी मग़फ़िरत फरमाए और ज़िक्र शुहदाए कर्बो बला की इस महफिल को उनकी निजात और बख्शिश का वसीला और जरिया बनाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। खूब की सहरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। ये किस्से लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बया हुआ वो आगाज़ बात था। हो न वो फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमन तहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो न वो साक़ी तो फिर मैं भी न हो, खुद भी न हो, बज़्म तौहीद दुनिया में न हो, तुम भी न हो। ख़ैमा अफ़लाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। इस्लाम जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।